Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. दिल्ली में यमुना नदी की सफाई को लेकर भले ही लाख दावे किए जाते हों, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यमुना नदी में बीते 8 साल में प्रदूषण का स्तर दोगुना हो गया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीते 8 सालों में राजधानी दिल्ली में यमुना साफ होने के बजाय और ज्यादा प्रदूषित हुई है। बता दें, एनजीटी के आदेश पर यमुना के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी की पहली मीटिंग में डीपीसीसी और पर्यावरण विभाग ने ये रिपोर्ट जारी की। उच्च स्तरीय कमेटी की पहली मीटिंग 14 जनवरी को हुई थी। इसकी अध्यक्षता दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने की थी। आपको बता दें, इस कमेटी का गठन बीते 9 जनवरी को किया गया था। इस रिपोर्ट को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के आधार पर भी तैयार किया गया। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर बीओडी होता क्या है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो स्तर है जो नदी में रहने वाले जीवों को जीवित रहने के लिए जरूरी होता है। बीओडी जितना कम हो, नदी उतनी साफ मानी जाती है। नदी में ये 3 mg प्रति लीटर से अधिक होने पर नदी को प्रदूषित करार दिया जाता है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 8 सालों के दौरान दिल्ली सरकार के प्रयासों के बावजूद यमुना में प्रदूषण दोगुना बढ़ गया है और ओखला में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड दोगुना हो गया है। राजधानी में यमुना पल्ला से दाखिल होती है। यहाँ पर 2014 में बीओडी 4 हुआ करता था, लेकिन अब ओखला बैराज पर यह बढ़कर 32 हो गया है। वहीं 2023 में पल्ला में बीओडी का लेवल 2 ही था, लेकिन ओखला में यह बढ़कर 56 हो गया है। वहीं एलजी ऑफिस के अधिकारियों के अनुसार 2014 से दिल्ली में यमुना में प्रदूषण हर साल बढ़ा है। सिर्फ 2019 इसका अपवाद रहा है, क्योंकि 2019 में यमुना कनाल के रिपेयर होने की वजह से हथनीकुंड बैराज से यमुना में 4 गुना तक पानी छोड़ा गया था, जिससे यमुना के प्रदूषण स्तर में कमी आई थी और प्रदूषक बह गए थे। इस रिपोर्ट में ये बात भी निकलकर सामने आई कि नजफगढ़ नाला प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है। बता दें, 2014 में आईएसबीटी में बीओडी का स्तर 26 था। आईएसबीटी से ठीक पहले नजफगढ़ नाला यमुना में गिरता है। साल 2017 में ये बढ़कर 52 हो गया है। मौजूदा समय में भी यहाँ बीओडी का स्तर 38 है। यमुना के प्रदूषण में नजफगढ़ नाले की हिस्सेदारी 68.71% बताई गई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है शादरा नाला, जिसकी वजह से यमुना में 10.90% प्रदूषण के बावजूद इन नालों को साफ नहीं किया गया है। नजफगढ़ नाले में अब भी कई ड्रेन से अनट्रीटेड सीवेज आ रहा है और इसे रोका नहीं जा सका है। एनजीटी के आदेश पर गठित की गई उच्च स्तरीय कमेटी की मीटिंग में जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई, उस रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि 35 में से 9 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ही मानकों पर खरे उतरे हैं। इसका मतलब ये है कि इन एसटीपी में जो 530 mgd सीवेज साफ किया जा रहा है, उसमें से सिर्फ 145 mgd पानी ही प्रदूषण रहित है। वहीं राजधानी दिल्ली में रोजाना 786 mgd सीवेज उत्पन्न होता है, जबकि यहाँ एसटीपी की कुल क्षमता 530 mgd है। ये एसटीपी अपनी क्षमता का 49% ही काम करते हैं। ऐसे में ये महज 365 mgd सीवेज को ट्रीट करते हैं। दिल्ली में बीते कई सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की अध्यक्षता कर रहे अरविंद केजरीवाल कई मौके पर ये कह चुके हैं कि वो यमुना को साफ करने के लिए कई काम कर रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट में जिस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, कहीं ना कहीं वो दिल्ली सरकार के सभी दावों को खोखला साबित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।